हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए चलते हैं दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर मिस्र देश है, जहाँ पर नील नदी बही है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी है, जिसे इतिहासकारों ने जो है मिस्र का नील नदी को वरदान कहा गया है। तो प्राचीन मिस्री सभ्यता के सृजन एवं समन्वयन में मिस्र की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ नील नदी की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 452 ईसा पूर्व में के आसपास मिस्र की यात्रा करने वाले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का देन कहा है। नील नदी जो है वह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6853 किलोमीटर है। और यह नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इतिहास में बड़े बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए थे। नील नदी जो है वह विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिर पड़ती है और यह लगभग 11 देशों से गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी शामिल है। सफ़ेद नील नदी और नीली नील नदी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिस्र की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से जो है एक है, जो नील नदी के किनारे बढ़ी और फली फूली। मिस्र की भाषा में नील को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है महान नदी। तो छात्रों, इस नदी ने जो है मिस्र के समाज और जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। और यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीज़ें जो है उपलब्ध करवाती थी। प्राचीन काल में मिस्र जो है 2 भागों में बटा हुआ था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। हैरानी की बात तो यह है कि दक्षिणी भाग को जो है ऊपरी मिस्र और उत्तर के भाग को निचला मिस्र कहा जाता था, क्योंकि नदी देश के दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में खत्म होती थी। और यह आप देख सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। मिस्र में जो है नील नदी की वजह से कुछ उपजाऊ भूमि भी है। जो सबसे प्रमुख चीज़ जो नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध करवाती थी, और वह है उपजाऊ भूमि। तो ज़्यादातर मिस्र रेतीला है, पर नील नदी के आसपास के बहुत से क्षेत्र उपजाऊ है, जिस पर कई तरह के फसलें उगाई जा सकती है। गेहूँ, पटसन और कागज़ का पौधा पेपिरस यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गेहूँ जो है वह मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ है, जिससे वह रोटी बनाते हैं और इसके लिए वे जो है दूसरे देशों को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। पटसन जो है, जो पटसन से मिस्र के लोग कपड़े और बोरियां बनाते हैं। पेपिरस जो है वह पेपिरस का पौधा जो है वह नील नदी के किनारों पर उगाया जाता है। जो प्राचीन मिस्र के लोग इस पौधे की मदद से जो है कागज, टोकरियाँ, रस्सियाँ समेत कई चीज़ें बनाया करते थे। मिस्र में जो है सबसे खतरनाक जो है वहाँ की बाढ़ जब आती थी तो हर साल सितंबर महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता था, और जिस वजह से जो है आसपास के इलाकों जो है बाढ़ आ जाती है। तो भले ही शुरू में यह बाढ़ कुछ नुकसान करती है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बिछ जाती है, जो फसलों की पैदावार को काफ़ी बढ़ा देती है। और प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे। वर्तमान समय में जो है नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए आसवान डैम बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है, जिसे 1960 से लेकर 1970 के बीच में बनाया गया था। तो छात्रों, मिस्र को जो है नील नदी का वरदान क्यों कहा गया है? तो मिस्र नील नदी का वरदान प्राचीन मिस्री सभ्यता के सृजन एवं समन्वयन में मिस्र की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ नील नदी की भूमि जो है अहम भूमिका रही है।
आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 452 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र की यात्रा करने वाले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का देन कहा था। और हेरोडोटस का यह कथन आज भी उतना ही सही है। जो हापी नाम से प्रसिद्ध नील नदी मध्य अफ्रीका के पठार से निकलकर बुरुंडी में कगेरा नाम से बहकर विक्टोरिया झील में गिरती है और विक्टोरिया झील से उत्तर की ओर यह प्रवाह करती है। यह नदी कयोगा झील में प्रवेश करती है और यहाँ से जो है निकलकर यह अल्बर्ट झील में गिरती है और अल्बर्ट झील से निकलने के बाद यह सूडान में प्रवेश करती है और यहाँ इसे बहर एल जबल नाम से जाना जाता है। चूँकि सूडान तीन ओर से उच्च भूमि से परिवृत है, लिहाजा उत्तर की ओर समतल होने के कारण नदी का प्रवाह इसी ओर है और जो झील जो है उसके समीप इसमें पश्चिम की ओर से आने वाली बहर एल गजल नदी भी मिल जाती है। तो इस भाग में इसे श्वेत नील के नाम से जाना जाता है। और मालाकाल नगर में जो है पहले से सोबात नामक एक अन्य नदी दाहिने तट पर मिलती है। यहाँ से इसका जो है प्रवाह सीधे उत्तर की ओर हो जाता है और खार्तूम के निकट यह नीली नदी जो है नील का आलिंगन करती है, जो इथोपिया के पठार से ताना झील से मिलती है। और लगभग 225 किलोमीटर यात्रा करने के बाद इसमें इथोपिया के पठारी भाग से निकली वाली एक अन्य नदी अतबरा मिलती है, अतबरा नदी। और इसके आगे एक समतल मैदान में जो है उत्तर की ओर प्रवाहित यह अनंत भूमध्य सागर में जो विश्राम लेती है। और इसके मार्ग में इसे अनेक स्थलों पर जो है चट्टानी अवरोध का सामना करना पड़ता है। इसमें कम से कम 6 अवरोध ऐसे हैं जिन्हें नील नदी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी कहीं काट सकी है। इसे महाप्रपात बनाए गए हैं। इनमें पहले, दूसरे तथा चौथे को छोड़कर शेष को पार करना कठिन नहीं है। उद्गम स्थल की ओर से जो है अंतिम महाप्रपात एलेफेंटाइन के समीप है। इसके आगे नील की उत्तरी घाटी है जो वास्तविक मिस्र का निर्माण करती है और नील नदी हाफा के निकट मिस्र में प्रवेश करती है और लगभग 1100 किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद जो है यह भूमध्य सागर में गिरती है। काहिरा से उत्तर जो है नदी जब डेल्टाई भाग में जब प्रवेश करती है तो इसकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे मिट्टी का जमाव अधिक हो जाता है और इस भाग में नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और उद्गम स्थल से लेकर भूमध्य सागर तक जो है नील नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 6660 किलोमीटर है। तो छात्रों, मिस्र जो है प्राचीन मिस्र की सभ्यता के सृजन एवं सुनमेन में नील नदी का वही योगदान था जो पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता के सृजन में दजला फरात नदियों का था। और नील में जो है प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ भी आती है। यह मई से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। वास्तव में गर्मियों के शुरुआत में जो है मध्य अफ्रीका में मूसलाधार वर्षा के कारण जो है विक्टोरिया, कयोगा तथा अल्बर्ट झीलों में अपरिमित जल संचित होने तथा नील की सहायक नदियों में जो है उद्गम स्थल वाले पर्वत प्रदेशों में जो बर्फ पिघलने के कारण जो है नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है और तटबंधों को तोड़कर दूर दूर तक प्रसारित हो जाता है। तूफानी वेग में बहती हुई ये जो है नील नदी अपने साथ प्रचुर मात्रा में शैवाल, काई तथा मिट्टी से लेकर चलती है और तथा इसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में छोड़ देती है और नवंबर के पहले सप्ताह से जो है जल स्तर घटने लगता है तथा दोनों किनारे मैदान छूटने लगते हैं और बाढ़ के कारण ये मैदान पर्याप्त मात्रा में नमी संचित कर लेते हैं और इनका जो है इस पर काली मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी का एक परत जमा हो जाता है, जो पिछले लगभग 5-6 हजार वर्ष में से जो है मिस्रवासी इस बाढ़ का जो अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए इसके द्वारा निर्मित उर्वरक मैदान का उपयोग करते चले आ रहे हैं और मैदान के सृजन के साथ साथ प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन भी प्रदान किया है। प्राचीन काल में यहाँ सिंचाई के कृत्रिम साधनों का जो है अधिक विकास नहीं हुआ था
और मिस्रवासी नील के दोनों किनारों पर बड़े बड़े तालाब बना लेते थे। बाढ़ आने पर इसमें पानी भर जाता था और इन्हीं में एकमात्र जो है जल की सहायता से ये अपने खेतों की सिंचाई करते थे। आज भी जो है नील के किनारे इस प्रकार के गड्ढे बने हैं जिनसे जल निकालकर एक लट्ठे में बांधी बाल्टी में भरकर मिस्रवासी गीत गाते गाते हुए उसे अपने खेतों तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार उर्वरक मैदान निर्मित कर तथा सिंचाई की सुविधा देकर नील नदी मिस्रवासियों के कृषि जीवन को प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। कृषि के साथ साथ यातायात की दृष्टि से मिस्र का जो है नील नदी विशिष्ट महत्व रहा है और नील के जो है जलमार्ग द्वारा ही यहाँ व्यापार एवं वाणिज्य में प्रगति संभव हो सका है। और नील नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग में जो है इसमें प्रयुक्त की जाने वाली नावों का भी जो है इसमें आर्थिक जीवन में विशेष महत्व था। और इस राष्ट्रीय जलमार्ग का जो है केवल व्यापारिक महत्व नहीं था बल्कि राजनीतिक एकता की स्थापना एवं बाहरी आक्रमणकारियों से जो है मिस्र की रक्षा करने में भी जो है इनसे उल्लेखनीय योगदान भी किया। इसी जलमार्ग के माध्यम से जो है मिस्र जो है उत्तर में भूमध्य सागरीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीरिया तथा पूर्व में मेसोपोटामिया में जो है संदिग्ध में जाने वाले सुयोग्य बनाया। तो छात्रों, मिस्रवासियों में जो है एकता की भावना का संचार नील नदी द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में जो है के कारण हुआ और नदी के दोनों ओर बांध तथा नहर इत्यादि बनाने में पर्याप्त श्रम की जो आवश्यकता पड़ती थी। इससे एक दूसरे को जो परस्पर संगठित होकर कार्य करने का अवसर मिलता था और धीरे धीरे इसमें जो एकता की भावना बढ़ती गई, जिससे संकट के समय संगठित होकर मिस्रवासी किसी भी विपत्ति का सामना भी कर सकने में सार्थक हो सके। और इसका प्रभाव जो है राजनीतिक संगठन पर पड़ा और धीरे धीरे मिस्र के छोटे छोटे गांव बड़े बड़े नगरों में बदलने लगे और मिस्र के धार्मिक, कलात्मक, साहित्य एवं वैज्ञानिक विकास में भी जो है नील नदी का अत्यधिक योगदान था। नील में जो है आने वाले वार्षिक बाढ़ को मिस्रवासियों ने जन्म एवं मृत्यु का प्रतीक मान लिया और ओसिरिस आख्यान में मूल में जो है यही भावना नहीं थी कि पिरामिडों में जो है प्रयुक्त किए जाने वाले शिलाखंड सुदूर स्थित स्थलों में जो है नदी द्वारा भी अवश्य स्थानों तक पहुंचाए जाते थे। तो छात्रों, मिस्र में जो है पिरामिडों का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है, जो इस चित्र में आप देख रहे हैं मिस्र का बड़े बड़े पिरामिडों को दिखाया गया है। तो इस प्रकार प्रतिवर्ष बाढ़ आने के फलस्वरूप इसकी कृषि योग्य भूमि परस्पर एक हो जाती थी और उसके विभाजन के लिए ज्यामिति एवं गणित की आवश्यकता पड़ती थी और इसी प्रकार बांध, नहरों इत्यादि के निर्माण में गणित एवं ज्यामिति का ज्ञान आवश्यक था। तिथि गणना की लुप्त चक्र विधि का जो आविष्कार भी नील की बाढ़ के आधार पर किया गया था और अजस्रवाहिनी नील के जो है रम्य एवं शीतल तट पर खड़े होकर मिस्र के साहित्यकारों ने जो इसकी कलकल ध्वनि से साहित्य रचना की प्रेरणा भी ग्रहण की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिस्रवासी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक, साहित्य एवं वैज्ञानिक प्रगति में नील नदी का कितना अधिक योगदान था। तो छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिस्र का जो है रेगिस्तान के बारे में बताएंगे और वहाँ के पिरामिडों के बारे में। धन्यवाद।